देखिए, आपको ये पता होगा दिनकर की धरती है ये, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वो सरकार फांसीवादी सरकार मोदी, वो अडिग है कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। हमने कहा कि हम लड़ाई लड़ के जीतेंगे और तीनों कानून को वापस करवाएंगे, इसके चलते जो कुछ हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर नरेंद्र मोदी को गुमान है, अगर गरूर है कि हम वापस नहीं लेंगे, तो हम भी ये संकल्प किए हैं कि जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग सड़क पर रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर मुझे फांसी पर भी लटकना पड़े, हमें गोली भी खानी पड़े, तो हम खाने के लिए तैयार हैं। हम पीछे हटेंगे नहीं। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। विभिन्न किसान संगठनों एवं राजनीतिक दलों के आह्वान पर आज भारत बंद आंशिक रूप से सफल रहा। भारत बंद का असर कुछ राज्यों में कम और कुछ राज्यों में अधिक दिखा। बिहार में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बिहार के बेगूसराय में भारत बंद पूर्ण रूप से सफल कहा जाएगा। बिहार के बेगूसराय में भारत बंद के दौरान जहां नेशनल हाईवे को पूरी तरह से किसान समर्थक और विपक्षी पार्टियों के द्वारा जाम कर दिया गया, वहीं रेलवे को भी बाधित करने का प्रयास किया गया। किसान के समर्थन में उतरे विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता दरी बिछाकर सुबह से ही नेशनल हाईवे पर बैठ गए। ट्रैफिक चौक से लेकर और बेगूसराय के बस स्टैंड तक लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे और वर्तमान सरकार यानी मौजूदा केंद्र सरकार के मुर्दाबाद के नारे के साथ कृषि कानून बिल वापस लो, यानी कि तीनों काले कानून वापस लो, समर्थन मूल्य देना होगा और इत्यादि इत्यादि नारों के गूंज से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। कई ट्रेड यूनियंस भी इस भारत बंद में किसानों के साथ खड़े नज़र आए। खबर तो बंगाल, झारखंड और कई राज्यों से है। देश की सच्चाई के संवाददाता बेगूसराय में मौजूद थे अहमद पटेल। देखिए, अहमद पटेल ने जो रिपोर्ट भेजी है उससे साफ लगता है कि बेगूसराय में बंद बहुत ही सफल रहा है। लोग लगातार चरणबद्ध तरीके से चला रहे हैं, ये कब तक चलेगा? जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो आज धरना का जो कार्यक्रम है, ये किसान मोर्चा के द्वारा रखी गई है और बड़े ही गर्व की बात है कि आज शहादत दिवस है। वीर भगत सिंह जी का आज जन्म हुआ था। तमाम साथी आज बेगूसराय की धरती पे आंदोलन में शरीक हुए हैं। पूरे भारत में ये आह्वान पर आज पूरा भारत बंद है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर नरेंद्र मोदी को गुमान है, अगर गरूर है कि हम वापस नहीं लेंगे, तो हम भी ये संकल्प किए हैं कि जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग सड़क पर रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर मुझे फांसी पर भी लटकना पड़े, हमें गोली भी खानी पड़े, तो हम खाने के लिए तैयार हैं। हम पीछे हटेंगे नहीं। देखिए, यहाँ हमने बात की, आरजेडी के तमाम नेता थे, इन्होंने अपना समर्थन दिखाया है और हम लोग हमारे साथ जिला अध्यक्ष बताया जाए, किस पार्टी से हैं सर? भाकपा माले, जिला सचिव दिवाकर कुमार, राज्य कमेटी सदस्य बिहार भाकपा माले। आप लोग लगातार चरणबद्ध आप लोग भारत बंद कर रहे हैं, लेकिन सरकारें तो कुछ सुख-बुक भी नहीं कर रही है। देखिए, मोदी सरकार जो है अदानी और अंबानी जैसे कारपोरेट के इशारे पर आज सरकार चला रही है। ये मोदी सरकार का संविधान लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। आज 10 महीना से जो किसान आंदोलन कर रहा है, किसान विरोधी तीनों कृषि काला कानून रद्द हो, इस सवाल आज पूरे देश नहीं पूरे विश्व में बन चुका है। इस लेकर के सरकार को किसान विरोधी तीनों कृषि काला कानून रद्द करना पड़ेगा। ये सवाल के लेकर के आज भारत बंद है और इस भारत बंद में तमाम विपक्षी धर्मनिरपेक्ष दल शामिल है और ये बंदी ऐतिहासिक बन रहा है। भारत को लगातार आप लोग ऐतिहासिक बंदी कर
कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा जनसंख्या अगले भारत बंद में हम लोग देखे थे और आज भी देख रहे हैं। क्या ये सरकार तो चला जा रहा है, आप लोग का कोई बात नहीं सुन रहा है, क्या लगता है? ये सरकार, आप लोग भी समझिए, ये सरकार फासिज्म की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है और कारपोरेट परस्त नीतियों पर अमल कर रहा है। यही वजह है जो किसानों की बात, मजदूरों की बात, छात्रों की बात ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनका तानाशाह बढ़ रहा है, दमनकारी नीति बढ़ रहा है, देश में सांप्रदायिक द्वेष फैला रहे हैं। लेकिन जो देश के वास्तविक समस्या है, आज देश में आर्थिक संकट गहरा रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, शिक्षा रोजगार का सवाल है। इस सवाल को हल करने के बदले आज अडानी अंबानी का कैसे संपत्ति में इजाफा हो, इस दिशा में मोदी सरकार काम कर रही है। तो लगातार किसानों के समर्थन में भारत बंद को हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन किसान की समस्या अभी तक कोई चर्चा नहीं हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। और लगातार विपक्षी दल अपने ताकत को दिखा रहे हैं कि सरकार झुकेगी, इस उम्मीद के साथ लगातार भारत को बंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह। मतलब आज के तारीख में क्या समस्या लेके आप लोग पूरे भारत में धरना? किसान, भारत सरकार किसान विरोधी तीनों काला कानून जो किसानों के ऊपर लादा है, इसके खिलाफ में 10 महीना से पूर्व 10 महीना से किसान आंदोलन पर हैं और आंदोलन की सुनवाई सरकार को लेने के बजाय कारपोरेट सेक्टर के इशारे पर सरकार काम कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये किसान, देश के किसानों के ऊपर करारा प्रहार है। इसी के खिलाफ और श्रमिक संगठनों पर, श्रम कानूनों में मालिक पक्षी कानून बनाने के खिलाफ, ये जो लॉकडाउन की अवधि में सरकार चुपके से दिल दे दे नहीं तो शोर मच जाएगा, पूंजीपतियों के इशारे पर किया है। इसी के खिलाफ आज तमाम जनमानस सड़क पर किसान आंदोलन के पक्ष में उतरा है। सरकार तीनों कृषि काला कानून को वापस ले, अन्यथा चरणबद्ध लड़ाई और तेज होगी। 10 महीना से आप लोग लगातार ऐसे ही बंद करते हुए आ रहे हैं, लेकिन समस्या वही है, अभी तक कोई सूचना नहीं आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। क्या लगता है आपको? देखिए, आपको ये पता होगा, दिनकर की धरती है ये, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वो सरकार फांसीवादी सरकार मोदी, वो अडिग है कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। हमने कहा कि हम लड़ाई लड़के जीतेंगे और तीनों कानून को वापस करवाएंगे। इसके चलते जो कुछ हो